एक 20 साल का लड़का कैंसर से लड़ रहा था। हालत इतनी खराब थी कि वो कैंसर की आखिरी स्टेज पर था। डॉक्टर्स का कहना था कि शायद वो अगले 2-3 घंटे में अपनी जान गंवा दे। उसकी आखिरी इच्छा क्या थी पता है? उसकी आखिरी इच्छा ये थी कि वो प्रभास यानी कि बाहुबली से मिलना चाहता था। वो प्रभास का बहुत बड़ा फैन था। जैसे ही ये बात प्रभास तक पहुंची, प्रभास ने अपनी शूटिंग बीच में ही रोक दी और वो तुरंत अस्पताल उस लड़के से मिलने पहुंचे। वहां जाके सबसे पहले उन्होंने उस लड़के को किस किया और उसके साथ 1 घंटा बिताया। गाइस, जानने वालों का यह तक कहना है कि जो लड़का अगले 2-3 घंटे में मरने वाला था, वो लड़का इस इंसिडेंट के बाद यानी कि प्रभास से मिलने के बाद लगभग 10 दिन तक जिया। गाइस, ऐसे ही प्रभास को डार्लिंग नहीं कहते। सच अ काइंड हार्टेड मैन। आपको यह सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक बार एक व्यक्ति भगवा चोला पहन के ट्रेन से जा रहा था। उसके सामने 2 अंग्रेज औरतें बैठी थी जो कि उसका भगवा चोला देख के उसका मजाक उड़ा रही थी। अचानक से दोनों अंग्रेज औरतों की नजर उस व्यक्ति के हाथ की घड़ी पे पड़ गई जो कि थोड़ी महंगी लग रही थी। तो उन अंग्रेज औरतों ने सोचा कि क्यों ना इसे लूट लिया जाए। उन दोनों अंग्रेज औरतों ने इस व्यक्ति से कहा कि तुम हमें ये घड़ी दे दो, अदरवाइज हम लोग पुलिस को बुलाएंगे और ये कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे थे। उस व्यक्ति ने बात सुन के भी अनसुनी कर दी और ऐसे रिएक्ट किया कि उसे जैसे सुनाई नहीं देता। फिर उन दोनों औरतों ने उसे इशारों से समझाया पर वो तब भी नहीं समझा। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने दोनों अंग्रेज औरतों को इशारों से कहा कि जो भी कहना है वो लिख के दे दो। तो उन दोनों अंग्रेज औरतों ने ये लिख के दिया कि तुम हमें ये घड़ी दे दो, अदरवाइज हम पुलिस को बुलाएंगे और कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे थे। जब लिख के वो पर्ची व्यक्ति को पकड़ाई तो व्यक्ति ने पर्ची पढ़ी और उसके बाद बोला कि अब पुलिस को बुला लो। गाइस, वो व्यक्ति जानते हैं कौन थे? वो व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद। चलिए गाइस, एक रियल एंड फनी इंसिडेंट सुनाता हूं। अमेरिका के एक बंदे ने, जिसका नाम गैरी क्रैमन था, एक डेटिंग ऐप बनाई और उस डेटिंग ऐप का नाम उसने मैच ऐप रखा। पर उसी मैच ऐप पे गैरी की गर्लफ्रेंड को अपना मैच मिल गया और वो गैरी को छोड़ के चली गई। अब नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना किसे कहते हैं, ये आपको गैरी से सीखना चाहिए। जब गैरी से इस बात के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे दुख तो बहुत हुआ कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन इस बात की खुशी थी कि मेरी ऐप काम कर रही थी। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फनी इंसिडेंट सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जहां एक और इंडिया कोरोना के सेकेंड वेव के खतरे से गुजर रहा है, वहीं इस दुनिया में एक ऐसा देश है जिसने अपने आप को कोरोना फ्री घोषित कर दिया है, वो भी इस सिचुएशन में। अब वहां पर पब्लिकली भी मास्क लगाने तक की जरूरत नहीं है। वो देश है इजराइल। पर सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? ये हुआ सामूहिक टीकाकरण प्रोग्राम को सुनियोजित तरीके से चलाने की वजह से। सबसे पहले तो वहां के लोगों ने अपनी सरकार पर वैक्सीनेशन के लिए भरोसा दिखाया और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया जिसके थ्रू इजरायली लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया, फिर निर्धारित समय और स्थान पर पहुंचकर वैक्सीन लगवाई और ग्रीन कार्ड हासिल किया। और गाइज, ये सारा का सारा काम बिना कागजी कार्रवाई के किया गया। गाइज, क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी इजराइल के जैसे ऐसा कुछ होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सोना शान दिखाने के अलावा और कहीं काम नहीं आता, लेकिन फिर भी पिछले 30 सालों में सोने के भाव जिस कदर बढ़े हैं वो देखने लायक है। तो चलो आज इस वीडियो में पिछले 30 सालों के सोने के भावों का एक अलग तरीके से कंपैरिजन करते हैं। अगर हम 30 साल पहले यानी कि 1990 की बात करेंगे तो 1 किलो सोने से एक मारुति 800 कार खरीदी जा सकती थी जिसकी कीमत 3,20,000 रुपए थी। फिर 1995 में 1 किलो सोने से एक एस्टीम कार खरीदी जा सकती थी। 2005 में 1 किलो सोने से एक इनोवा कार खरीदी जा सकती थी। 2010 में 1 किलो सोने से एक फॉर्च्यूनर कार खरीदी जा सकती थी, लेकिन आज 1 किलो सोने से एक BMW X1 कार खरीदी जा सकती है जिसकी कीमत ऑन रोड लगभग 48 लाख रुपए है। गाइस, ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।